आज की ये कहानी है एक राजा की, ऐसे राजा की जिन्हें कई सालों बाद उसे पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से उसे राजा हमेशा सीने से लगा के रखते थे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई और तभी एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलावा के लिए भेजा। राजवैद्य जब आए और उस बच्ची की बीमारी को चेक किया तो उसे पता चला कि उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज उनके पास है ही नहीं। और वैद्य ने ये बताया कि 4-5 महीने बाद ग्रीष्मकालीन समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वैद्य ने बताया कि ये बीमारी गर्मी के दिनों में ज्यादा प्रभाव डालती है। राजा ने जैसे ही ये बात सुना, उन्हें तो ऐसे लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन वो तो थे एक पिता ही, वो अपनी बेटी को हर हाल में, हर कीमत में बचाना चाहते थे। वे सोचे कि शायद हमारे वैद्य के पास इसका इलाज न हो, लेकिन कोई तो ऐसा वैद्य होगा जिसके पास इस बीमारी का इलाज होगा। ये सोचकर राजा ने ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी मेरी बेटी को स्वस्थ कर देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात सुनते ही दूर से वैद्य आने लगे और उसकी बेटी का इलाज करने लगे, लेकिन कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर सका। इसी बीच ये हुआ कि उस बच्ची को कहीं से ये पता लग गया कि वैद्य ने उसके पिता से कहा है कि ग्रीष्म के मौसम में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और समय के साथ उसकी तबीयत और बिगड़ती चली जा रही थी। राजा को चिंता होने लगी थी, अब ग्रीष्म का मौसम आने वाला है, और वहीं बच्ची को भी ये डर सता रहा था कि वो मर जाएगी। और वो जिस कमरे में रह रही होती है, उस कमरे के खिड़की से बाहर एक पेड़ दिखाई देता था जिसके पत्ते हर साल गर्मी में सूखकर पूरा झड़ जाते थे। उसे देखा करती थी और सोचती थी कि इसके सारे पत्ते जैसे ही सूखकर गिर जाएंगे, उस दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार समय बीतता जा रहा था। एक दिन एक जादूगर उस राज्य में आया हुआ था। जब उसे राजा की बेटी के बारे में पता चला तो वह राज दरबार में आया और बोला कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा पहले क्रोधित हुआ और बोला कि यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है, बड़े से बड़े वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम उसे कैसे ठीक कर लोगे। इस पर जादूगर बोला कि क्या क्यों कैसे छोड़ो महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, बस आप मुझ पर ये छोड़ दो, और यदि ठीक नहीं हुई तो आप जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। जादूगर के इस विश्वास को देखकर राजा ने उसे आज्ञा दे दी। फिर वो उस बच्ची के कमरे में गया और वहां जाकर उस बच्ची को देखा जो उस पेड़ को देख रही थी। तो उस बच्ची से उसने पूछा कि तुम इस पेड़ को इतना गौर से क्यों देख रही हो। उस बच्ची ने सारी बात उस जादूगर को बता दी कि इसके पत्ते जैसे गिर जाएंगे मैं मर जाऊंगी। जादूगर समझ गया कि उसे अब क्या करना चाहिए। वह उस बगीचे में गया और उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। इसी के साथ राजा की बेटी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, और वो दिन आया जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा का तो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने उससे पूछा कि अब तो बता दो तुमने ये कैसे किया। उसने कहा कि कुछ नहीं महाराज, आपके बेटी में मन में ये बैठ गया था कि ग्रीष्म के समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने सोच रखा था कि जब उसके खिड़की के बाहर दिखने वाला पेड़ जब पूरी तरह सूख जाएगा तो उसी के साथ उसकी भी मृत्यु होगी। और गिरते पत्ते को देखकर उसका तबीयत और बिगड़ते जा रहा था। मैंने बस अपनी जादू से उस पेड़ के पत्ते को गिरने से बचाया है, जिससे उसके मन में ये विश्वास था कि जब तक पत्ते नहीं गिरेगा मुझे कुछ नहीं होगा। बस उसी विश्वास को मैंने मजबूत बनाए रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस प्रकार राजवैद्य की बात को सुनकर उसने हार मान ली थी, उसी प्रकार हम भी किसी की भी कही बातें को सच मान कर उसी के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। और जिस प्रकार उसके मन में ये विश्वास था कि पत्ते जब तक पूरे नहीं गिर जाते मैं नहीं मरूंगी, उसी विश्वास को जिंदा रखने के लिए जादूगर ने उस पेड़ को ठीक किया और पत्ते गिरना बंद होते ही वह ठीक होने लगी। ये सब उसके मन की शक्ति विश्वास के कारण हुआ। इसी प्रकार हम भी विश्वास से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को जरूर लाइक करेंगे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। हम आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।